11th क्लास इंग्लिश मीडियम, इनका भी चैप्टर सेट चल रहा है अपना। हमारा चैप्टर सेट, फर्स्ट चैप्टर सेट्स और 1.3 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6 1.3 क्वेश्चन नंबर 6। Write the following interval as interval फॉर्म में चेंज करना। सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है। फर्स्ट x बिलोंग्स टू r और x greater than -4 but less than or equals to 6, and second is x such that x belongs to r or x greater than -12 less than -10, and third x such that x belongs to r or x greater than or equals to 0 but less than 7, and fourth is x such that x belongs to real number or x greater than equals to 3 but less than equals to 4। तो ये इनको अंतराल रूप फॉर्म में लिखना है, इंटरवल फॉर्म में। ये सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, इसको इंटरवल फॉर्म में लिखना है, स्मॉल ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट की फॉर्म में। तो इसका सॉल्यूशन है, ये देखिए x इज ए रियल नंबर, x -4 टर्मिनल पॉइंट्स -4 एंड -4 एंड 6 आर नॉट इंक्लूडेड द इंटरवल। ये इंटरवल में शामिल नहीं है। -4 तो 6 तो है भाई, इक्वस टू आ रहा है। जिस टर्मिनल पॉइंट में इक्वस टू का साइन है वो तो शामिल है, और वो इंक्लूड है उसके लिए कौन सा आता है? बिग ब्रैकेट। और जो इंक्लूड नहीं उसके लिए कौन सा आएगा? स्मॉल ब्रैकेट। ये a, b और ये a b, x ग्रेटर देन a लेस देन b, इसमें x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a लेस देन इक्वल्स टू b, ये इंटरवल्स होते हैं। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म से इंटरवल फॉर्म में बदलना है। सेट बिल्डर फॉर्म से किस में बदलना है? इंटरवल फॉर्म में। तो फर्स्ट ये देखिए x ग्रेटर देन -4, -4 is not included this interval but 6 is included। -4, 6 equals to 6 के लिए आएगा बिग ब्रैकेट। एंड सेकेंड x -12 एंड -10 बोथ आर नॉट इंक्लूडेड। दोनों में कहीं इक्वल टू का साइन नहीं लग रहा, तो ये क्या होगा? ओपन इंटरवल, और ओपन इंटरवल शोज बाय स्मॉल ब्रैकेट। ओपन इंटरवल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल ब्रैकेट से। एंड थर्ड x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन 7। 0 इज इंक्लूडेड दिस इंटरवल बट 7 इज नॉट इंक्लूडेड। तो 7 एक्सक्लूडेड है और 0 इंक्लूडेड है, तो इंक्लूडेड के लिए बड़ा ब्रैकेट और इसके लिए स्मॉल ब्रैकेट। एंड फोर्थ देखिए 3 एंड 4 बोथ आर इंक्लूडेड इन द इंटरवल। तो ये 3, 4, ये इसका सॉल्यूशन हुआ क्वेश्चन नंबर 6। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। गिवन क्वेश्चन में 4 इंटरवल्स आर गिवन इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो रीराइट दीज इंटरवल्स इन इंटरवल फॉर्म, क्लोज एंड ओपन इंटरवल। -4 नॉट इंक्लूडेड, 6 इज इंक्लूडेड। -4 शामिल नहीं तो स्मॉल ब्रैकेट, शामिल होगा तो बड़ा ब्रैकेट। ये दोनों इंक्लूडेड नहीं है, स्मॉल ब्रैकेट। 7 इज नॉट इंक्लूडेड, 0 इंक्लूडेड, एंड 3, 4 बोथ आर इंक्लूडेड। तो ये आ गया इंटरवल फॉर्म क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.3।
Question number 7. Write the following intervals in set builder form. Set builder form. First, -3, 0. Second, 6, 12. Third, 6, 12. And fourth, -23, 5. These intervals given as interval form. These intervals given as interval form, or write the following interval in set builder form. Set builder form में तो solution, और first we know that each interval is the subset of real number. We know that each interval is the subset of real number. तो real number का subset है, real number की form में आएगा x such that x belongs to R. x एलिमेंट है सेट का, x क्या है रियल नंबर में. अब इसको कंडीशनल, दोनों तरफ स्मॉल ब्रैकेट. टर्मिनल पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड. टर्मिनल पॉइंट्स इसमें शामिल x ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 0. ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ फर्स्ट इंटरवल. दोनं इंक्लूड नहीं है, स्मॉल ब्रैकेट शोज द टर्मिनल पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड द इंटरवल. एक्सक्लूडेड है -3 और 0 को छोड़ के, तो x ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 0. एंड सेकेंड इज वी x बिलोंग्स टू R. अब देखिए 6 एंड 12 आर इंक्लूडेड, बिग ब्रैकेट है. क्लोज इंटरवल शोज द टर्मिनल पॉइंट्स इंक्लूडेड द इंटरवल. तो x की वैल्यू 6 और 12 भी होगी. x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 बट लेस देन इक्वल्स टू 12. ये है सेकेंड. एंड थर्ड इज x बिलोंग्स टू R. देखिए 6 इज नॉट इंक्लूडेड बट 12 इज टर्मिनल पॉइंट्स. 12 इज इंक्लूडेड, तो x इज ग्रेटर देन 6 बट लेस देन और इक्वल्स टू 12. जो इंक्लूड है उसके साथ इक्वल्स टू का भी साइन आए, पता लगेगा बड़े कोष्टक से. बिग ब्रैकेट है, समझ जाए इंक्लूड है. और फोर्थ के लिए x such that x belongs to R and x greater than or equals to -23 and less than 5. ये given interval form is written as set builder form. Exercise 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7. ओपन इंटरवल, लेफ्ट क्लोज, राइट ओपन, लेफ्ट ओपन, राइट क्लोज, वो क्लोज उधर से राइट. तो जिधर स्मॉल ब्रैकेट है वो शामिल नहीं होगा, नॉट इंक्लूडेड. और टर्मिनल पॉइंट्स जहाँ बड़ा बिग ब्रैकेट है वो शामिल होते हैं. x ये दोनों इंक्लूड नहीं, तो x ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 0. x 6 इज इंक्लूडेड और 12 इज ऑल्सो इंक्लूडेड. इसमें 6 इज नॉट इंक्लूडेड, 12 इंक्लूडेड, 23 माइनस इंक्लूडेड बट 5 इज नॉट इंक्लूडेड. ये है इंटरवल फॉर्म इज रिटन एज सेट बिल्डर फॉर्म. ये एक्सरसाइज 1.3 के 2 क्वेश्चन रह गए हैं, इनको मैं बता रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज द ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट? फॉलोइंग सेट्स, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल एंड सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल. इन दोनों के लिए एक यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट x such that x is a triangle in the plane.
कि कोई भी ट्राइंगल है उसका सेट है, इसमें सारे ट्राइंगल आ जाएंगे, राइट एंगल भी आ सकते हैं और आइसोसेल्स भी आ सकते हैं, सभी टाइप के। ये तो है यूनिवर्सल सेट। और देना चाहो तो अलग अलग भी दे सकते हो, डिफरेंट भी, बट हम इससे भी काम चल जाएगा। ये आंसर नहीं है इसका, कुछ भी दे सकते हैं, वही इसका आंसर है। एंड 9th क्वेश्चन है, गिवन द सेट ए बी सी, 3 सेट गिवन है ए बी सी, ए हैज़ 1 3 5 2 4 6 0 2 4 6 8 and which of the following may be considered as universal? Universal set, it means all elements of A, B, C included this set is called universal of A, B, C. तो एक इन सब के एलिमेंट 0 1 2 3 4 5 6 8, 0 1 2 3 4 5 6 8 इज नॉट बिलोंग्स टू, ये नॉट पॉसिबल। यूनिवर्सल सेट में होगा ए बी सी, तीनों के एलिमेंट जिसमें होंगे वो इसके लिए यूनिवर्सल होगा। दिस इज नॉट ए यूनिवर्सल, 5 इज नॉट यूनिवर्सल, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यस, इसका आंसर होगा 3rd। ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें देखो 0 शामिल नहीं है, 0 इसका एलिमेंट है बट 0 इज नॉट बिलोंग्स टू। तो 1st, 2nd एंड 4th आर नॉट यूनिवर्सल सेट ऑफ दिस सेट ए बी सी, बट 3rd set is universal, considered as the universal set of set ABC। तो आंसर हो गया इसका 3rd। ये एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन क्लियर हो गए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वेन डायग्राम। शो द ऑपरेशन ऑन सेट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑपरेशन बाय वेन डायग्राम और सॉल्व द प्रॉब्लम्स बाय वेन डायग्राम। ये टॉपिक है जो कल से स्टार्ट करेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक होगा वेन डायग्राम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑपरेशन ऑन सेट बाय वेन डायग्राम। ये था एक्सरसाइज 1.3। एनी प्रॉब्लम फ्रॉम 1.3 यू आस्क मी और मैं आपको इसका आंसर दूंगा, आप पूछ सकते हो। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कल कंटिन्यू करेंगे। ओके।